विद्यार्थीगण, आज हम लोग कुछ ट्रिक जानेंगे और शॉर्ट जानेंगे। मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए 3 जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास में हो या किसी भी क्लास में हो तो 3 स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से काफ़ी आपको कन्फ्यूजन भी करता है और इम्पोर्टेंट भी। जैसे पास को रखना, इसमें अधिकार का बोध हो। क्या चीज़ का बोध होगा? अधिकार का। जिसमें अधिकार का बोध होता है। जैसे मेरे पास एक घर है, तुम्हारे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, तो मतलब उस वस्तु पर आपका अधिकार है। किस पर है? वस्तु। तो वस्तु पे अधिकार का मतलब क्या? संज्ञा। वस्तु पे अधिकार का मतलब संज्ञा। करा पास को रखना, पहचान क्या रहेगा? पास को रखना। शायद पास को रखना नहीं भी रहे। जैसे मेरे पास एक घर है, मैं एक कार रखता हूँ, मुझे कलम है। देखिए इसे पास तो होने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें छिपा हुआ रहता है। जैसे मेरे पास या मुझे कलम है, अगर हम लिख दें मुझे कलम है तो मतलब मेरे पास कलम है, मैं कलम रखता हूँ। तो पास को रखना का इंग्लिश नहीं होता है, वो होता है हैज हैव। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव तब नाउन। सब्जेक्ट हैज हैव तब नाउन। बहुत सुंदर। फिर दूसरा है कि नाहे नीहे ने है, रट लेना तोतुआ की तरह, एकदम तोता की तरह रट लीजिएगा। नाहे नीहे ने है, पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं, होता है होती है, जब रहेगा तब क्या लेगा? हैज टू हैव टू। आपके एग्जाम में नाहे नीहे से देगा। मुझे घर जाना है, पक्का 100% मैं लिख के देता हूँ गारंटी कि 3 जो मैं बताया है एग्जाम में 1 सवाल 2 सवाल इससे रहेगा। एक काकी के वाला रहेगा, राम के घर श्याम के घर, उससे रहेगा, आपका याद रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, सॉरी वर्ब। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब की पहचान, वर्ब की इंट्रोडक्शन किससे होता है? टू से होता है। मतलब ये इन्फिनेटिव है, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। एग्जाम में ध्यान देना आप लोग को, कहीं भी टू लिखा है उसके बाद वर्ब के पहला फॉर्म लगाना। कौन सा फॉर्म लगेगा? पहला फॉर्म लगेगा। ना V2 लगेगा, ना V3 लगेगा, ना V4 लगेगा। V4 लगेगा कभी कदार सिचुएशन आएगा तब, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान देनी है। तीसरा मैंने लिखा है वाला है, वाली है, वाले है या को है। इस होता है मैं जाने को हूँ, है ना, वाला है, वाली है, वाले हैं, ध्यान देना है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज आर एन टू प्लस V1। वाला है, वाली है, इज टू आर टू, ना है नी है, हैज टू हैव टू। वाला है, वाली है, इज टू आर टू, ना है नी है, हैज टू हैव टू। या इसको 3 बार 4 बोलिएगा कि ना है नी है, हैज टू हैव टू, वाला है, वाली है, इज टू आर टू, ना है नी है, हैज टू हैव टू। ओके, ना है नी है ना, ना है नी है, हैज टू हैव टू, वाला है, वाली है, इज टू आर टू। इसको रट लीजिएगा, 3 बार 4 बार याद हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को भी कहीं नहीं दिक्कत होता क्योंकि रटा हुआ फार्मूले है, कहाँ से भूलेंगे। आप लोग भी रट लो। जैसे एग्जाम्पल, वह आने वाला है, वाला है, वाली है, इज टू आर टू, सर पर है था तो ही इज टू कम। नीचे तुम गाने वाले थे, पास्ट हो गया, वाला है, वाली है, मतलब यू वेयर टू सिंग, है ना, यू वेयर टू सिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपकी पहचान तुम गाने वाले थे, है ना, वाला है ना, वाला थी, वाली थी, तो यहाँ पर वाज वेयर से मैंने बना लिया। तीसरा जो है उधर देखिएगा गौर से। चलिए अब इधर हम लोग मूव करते हैं। मुझे एक घर है ना, मुझे घर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक घर है, मैं एक घर रखता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, आई हैव अ हाउस या होम, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तुम्हें आना है, अब ये स्ट्रक्चर में आपने 2-3 बार बताया था, उसको रट लेना है। ना है नी है, हैज टू हैव टू, तो तुम्हें का यू हैव टू कम। अगर पास्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा? हैज हैव का हैड, सिंपल बात है। फ्यूचर रहेगा तो विल हैव। करा हम लोग रोने वाले हैं, वाला है, वाली है, इज टू आर टू, अभी बताए हैं। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का वी, यहाँ हो जाएगा है लगल है तो आर, टू रोना का विप। उसके नीचे कि वह टहलने को था, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, को है, इसको कर दिया मैंने को था, तो वह का ही था है, वाज टू वॉक। वालक नहीं पढ़ना है, वॉक पढ़ना है, एल साइलेंट है। कह रहा कि हम लोग एक घर रखते हैं, मतलब घर हमारे पास है ना, तो रखना का इंग्लिश अलग से नहीं होगा। तो हम लोग का वी हैव अ होम या हाउस। पास्ट रहता है तब क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। फ्यूचर रहता है तब विल हैव होता है। वी शैल हैव अ हाउस या होम लिख देते हैं।
मुझे अब पढ़ना है, ना है नी है, हैज़ टू हैव टू, तो मुझे का आई हैव टू रीड। बचा हुआ क्या है अदर वर्ड नाउ, अंतिम में लिख देंगे कि आपको टहलना पड़ता है ना, क्या है टहलना पड़ता है। देखिए यहाँ पर पड़ता है पड़ती है, ऐसे भी इसमें ना लगा हुआ है, देखिए जरा गौर से। तो आपको तो यू और है देखिएगा हैव टू वॉक। तो यही था, इसको ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 3 जो है ये शॉर्ट है जो काफ़ी एग्जाम में कन्फ्यूजन करता। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, अगर पास को रखना की बात रहेगा तो हैज हैव से बनाएंगे, और दूसरा अगर ना है नी है रहेगा तब हैज हैव टू से बनेगा, वाला है वाली है तो इज टू आर टू से रहेगा। तो ये बताना है आप लोग को, है ना। ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बात है।